जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आपको क्लास 10 का केमिस्ट्री जो बुक है, ठीक है, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्कशन आपके सामने करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो हम कुछ स्टूडेंट लोगों से इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपके सामने ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप इसको अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रिय खराबी बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होता है, तो ये कौन सा समीकरण कहलाता है? संतुलित कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? PbNO3 होल ट्वाइस एरो मार्क्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन है। उसके बाद बताइए कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो यहाँ किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद बताइए कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड का एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? O2। हाँ, कौन सा ऑक्सीकारक है जी? तो O2 है। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S। ठीक है, उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कोयला ही ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, ऑक्सीकरण होता है। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? हाँ, NaCl जो होता है आपका भस्म नहीं है। भस्म नहीं है तो ये है क्या भाई? तो ये लवण होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? हाँ, तो NaCl ये लवण होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई? तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं रहता है? बेकिंग सोडा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? Na2O। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आपका भास्मिक ऑक्साइड नहीं है। उसके बाद बताइए कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है भाई? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसी विलयन का pH मान 4 है, तो विलयन कौन सा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अगर कोई विलयन का pH मान 4 होता है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है बताइए? उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। जब भी कहा जाएगा कि उदासीन विलयन का pH मान, तो 7 बताइएगा। ठीक है, बैठिए। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है? किसकी प्रकृति अम्लीय है बताइए? लाइम जूस। लाइम जूस का होता है, लाइम जूस का। अगला क्वेश्चन बताइए कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है जी? एल्यूमिनियम का। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है जी? विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में होता है? मरकरी होता है, यानी पारा जो होता है द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के ताप। उसके बाद बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है? नमक का सूत्र है, याद रखिएगा, लवण का सूत्र होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? Ca मतलब कि कैल्शियम होता है। क्या होगा भाई? कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कौन आयनिक यौगिक होता है जी? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड जो होता है आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्राजीलियस नाम के वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था। ये भी याद रखिएगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? वोहलर ने। तो वोहलर जो था आपका सबसे पहले प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया बनाया था, संश्लेषण किया था वोहलर ने। अगला क्वेश्चन बताइए कि निम्न में से कौन यौगिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? एल्कीन कि एल्काइन? एल्कीन हो जाएगा। ठीक है। हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंधन है? सहसंयोजी बंधन होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? नहीं, C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4 बनता है। ओके, याद रखेंगे। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम का प्रतिपादन जो था किसने किया? तो न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। क्रीक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोब्रेनर नाम के वैज्ञानिक जो था वही अष्टक नियम का त्रियक नियम का प्रतिपादन किया। अष्टक पूछेगा तो न्यूलैंड और त्रियक नियम पूछेगा तो डोब्रेनर को बताइएगा। ओके। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुण आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, याद रखिएगा। ओके। सबसे अधिक भाषणिक ऑक्साइड होता है K2 यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है भाई? पोटेशियम ऑक्साइड होता है। आवर्त सारणी में वर्ग के तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? क्षार धातुएं कहलाते हैं। राइट। अब आप लोग सब लोग बताइएगा। ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कभी भी पूछा जाए आपसे तो 7 से कम बताइएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्षारीय का पूछेगा तो 7 से अधिक। कोई बोल देगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है? तो 7 के बराबर। मतलब अगर 7 आ जाए तो वो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और बताइए कि सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? ये भी याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। अच्छा बताइए संगमरमर का सूत्र बताइएगा लोग। संगमरमर का CaCO3 जो होता है संगमरमर का सूत्र है। चाहे चूना पत्थर का सूत्र भी कोई कहेगा तो CaCO3 ही बताना है। ठीक है। चाहे चौक का भी सूत्र कोई कहता है तो CaCO3 ही बताना है। CaCO3। और नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र बताएगा कोई पूछेगा तो NaCl। ठीक है। और देखो इधर